सिर्फ एक नाम, बारबोसा। ये बारबोसा, इसी की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये आपको मारना चाहता है। तो फिर मारा क्यों नहीं? इतने हल्के में थोड़ी मार सकता हूं सर। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं। क्या छुपा रहे हो आयुष्मान? क्यों डर रहे हो? साफ साफ बताओ। सर, हम दोनों के बीच एक गद्दार है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। वहां पे आसपास कोई नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको निकालो वहां से। पंकज, कितना टाइम? सर 3 मिनट। अब नहीं, बैकअप पहुंच गई? सर उनकी लोकेशन भी 30 सेकंड्स दिखा रही है। ओके, सब चौकन्ने रहना। सर एक कॉल आया था सर, अननोन नंबर से, धमकी भरा। कह रहा था कि उसने अंदर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को पकड़ लिया है सर। 1 करोड़ रुपए मांग रहा था सर उनको छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया सर। सिर्फ पैसे ही मांगे या कुछ और भी कहा? बस सर इतना ही सर। बोल रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो सबको मार देगा सर। घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा। सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको बाहर लेके आएंगे। ये फोन का कितने टाइम पहले आया था? सर लगभग सर 30 मिनट पहले सर। मोबाइल दीजिए। पंकज, इस फोन नंबर को ट्रैक करो। पूरी डिटेल चाहिए मुझे इसकी। ए! क्या कर रहा? नीचे नीचे। आइए, जल्दी घुसा। फोन फोन। ध्यान से सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी जो भी मांगे हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुन रहे हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अंदर किसी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये फैसला तुमको करना है, जिंदगी चाहिए या अपनी बर्बादी। अंदर चलते हैं। चला हो गई।
जानता हूं आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो 100% एक्यूरेट है, एकदम सही है। जो हमला आप पर हुआ वो प्लान था। बात को घुमाओ मत, जो भी है साफ साफ बताओ। सर, हमारे पुलिस फोर्स में, आपकी सीआईडी टीम में, आपकी टीम में एक गद्दार है जो आपको मारना चाहता है। आयुष्मान, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं होते तो ऐसा तमाचा लगा देता कि तुम सीआईडी का नाम तक नहीं ले पाते। सीआईडी में कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। काश ऐसा ही होता, पर ऐसा नहीं है। अगर अब भी आपको लगता है कि आप सही हो और मेरी इंफॉर्मेशन गलत, तो आपके हाथ का तमाचा तो क्या, मैं आपकी बंदूक की गोली भी खाने को तैयार। शूट मी। इतना विश्वास कैसे है? हाँ सर, लाश ऊपर है। 2 लोग हैं, पति पत्नी। पति का नाम सोरेन है और पत्नी का नाम लवीना। ये दोनों की उम्र लगभग 35-36 के आसपास है सर। आइए। बॉडी को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। अच्छा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट पीछे रहिए। आप लोग थोड़ा पीछे रहिए। ये बच्चे की फोटो है। कौन है ये? सर, ये इनकी बेटी रिया है। रिया? कहाँ है वो? सर पता नहीं। बच्ची को देखा? नहीं सर, बच्ची तो नहीं मिली हमें। तो बच्ची कहाँ है? चेक करो घर में। अब इस तरफ देखिए। जी। सर, बच्ची यहाँ नहीं है। कहीं नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इन दोनों के बाद बच्ची को भी टारगेट किया? आप लोगों ने जब बॉडी देखी थी तो वो बच्ची थी यहाँ पे? नहीं सर, उसको तो कल रात से ही किसी ने नहीं देखा। स्कूल गई होगी। नहीं सर, उसकी मम्मी लवीना ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर कहाँ जा सकती है? हो सकता है अपने किसी दोस्त या अपने चाचा अमरीश के घर हो। अमरीश? ये सगा भाई है क्या इनका? सर जैसा उन्होंने बताया बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे हालात में तो बच्चे को माँ के पास होना चाहिए। थोड़ा ऑड है सर। करेक्ट। भैया, भाभी, आप अमरीश हैं क्या? हाँ। अमरीश, हम लोग सीआईडी से हैं।
संभालिए अपने आप को। सर मेरे भैया आ रही है सर। किसने किया ये? वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन पहले आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, है ना? आप ये बताइए कि आपकी भतीजी रिया कहाँ है आपके पास? रिया? सर मेरे पास क्यों होगी सर? रिया? रिया घर में नहीं है क्या? नहीं रिया? एक मिनट। अब आई। अमरीश आप इधर बैठिए, 1 मिनट इधर बैठिए। आप पानी दो इनका। आप ये बताइए कि आपने रिया को आखिरी बार कब देखा था? हाँ? कब बात हुई थी उससे? कल शाम ही तो बात हुई थी। हाँ, वीडियो कॉल पे। तबीयत थोड़ी खराब थी, लवीना बोल रही थी कि उसको स्कूल भी नहीं भेजेगी आज। ओह माय गॉड। सर ये ठीक तो है ना सर? वो हम सर प्लीज ढूंढिए ना सर उसे। हम देख रहे हैं अमरीश, देख रहे हैं। आप संभालिए अपने आप को। संभालिए। लीजिए। ये रिया घर पे नहीं है, बाहर वालों ने भी नहीं देखा, अमरीश के पास भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ हो गया हो या फिर इसको भी किडनैप कर लिया? सर 30 सेकंड बचे। 1 मिनट। बॉम्ब स्क्वाड के लिए वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास सर। हाँ सर प्लीज, इट्स टू डेंजरस सर, प्लीज। सर 15 सेकंड बचे सर, प्लीज। सर चलिए सर, अरे कुछ कर। चलिए सर प्लीज। 3 सेकंड सर, प्लीज चलिए जल्दी सर। चलो, अरे चलो सब आओ, चलो आओ पीछे। सर फेक बॉम्ब था क्या? लगता है ये बरबोजा वाले फेक बॉम्ब जैसा ही कुछ है। आप चल रही है सर? हाँ, जहरीली गैस से सब बाहर निकले सर। ये दूध है, इतना सारा दूध गिरा है यहाँ पे। नेबर को बुलाना। मैम यहाँ आइए प्लीज। मैम आपके यहाँ सुबह दूध वाला आता है क्या दूध देने? हाँ सर, हर दिन सुबह आता है, लेकिन आज बोला साइकिल से गिर गया तो दूध नहीं आया। कितने बजे आता है? सर लगभग 7 बजे। 7 बजे। ये तो उस बच्चे रिया का ब्रेसलेट, मैंने फोटो में देखा था। यहाँ पे दूध गिरा है और ब्रेसलेट टूट के गिरा है। जबरदस्ती ले जाया गया उसको यहाँ से। मतलब सर यहाँ सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, ये किडनैपिंग का भी मामला है। और ये सब सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है, जब ये दूध वाला यहाँ गिरा था। ठीक कह रहे पूर्वी, सब कुछ प्लान करके किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज, दूध वाला और यहाँ आसपास जितने नेबर है उनसे भी पूछते हैं, शायद कुछ और पता चले। हर एंगल से देखना पड़ेगा। अगर किडनैपर ने सुरेन और लवीना को मारने के बाद रिया को किडनैप किया है तो जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी। ये एक फेक बॉम्ब था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वार्निंग दिया है सीआईडी को। आपके स्कूल में
इससे पहले कभी ऐसी धमकी आई थी? नहीं सर, मुझे तो बस वही एक कॉल आया था। मुझे लगा कि बच्चे और टीचर्स अंदर फंस गए, इसीलिए मैंने कॉल किया सर। सर, आपको ये क्यों लगता है कि ये किसी ने वार्निंग दी है? प्रिंसिपल साहब, आपने कहा था कि आपको फोन आया था इस हॉस्टेज सिचुएशन का, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक फेक बॉम्ब मिला है, वो भी वो गैस बॉम्ब। किसी ने वार्निंग दी है हमें, चैलेंज किया है सीआईडी को। सर, मुझे पेरेंट्स को कॉल करना होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे सेफली पहुंच गए। ठीक है सर, लग रहा है ये कोई प्रैंक कॉल था। भूमि, ये प्रैंक कॉल नहीं था, किसी ने सोच समझ के ये किया है। पंकज सर, तो चेक करो बॉम्ब के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। और अवनी, जी सर। उस गैस के सैंपल्स ले लो, फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर, सुसाइड? लेकिन ये सुसाइड क्यों करेंगे? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। सर, कहीं किसी ने इन्हें मार दिया होगा और भाग गया होगा। अरे पंकज, हमने तो इस स्कूल को सील कर दिया था, तो कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता था? प्रिंसिपल ने ऐसा क्या कर दिया था कि इससे अपनी जान देनी पड़ी? आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। किससे माफी मांग रहा है? स्कूल के बच्चों से, या फिर उनके पेरेंट्स से, या फिर सर अपने आप से? नहीं, ये नोट गिल्ट का एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अमरीश जी, आपके भाई सुरेन की किसी से कोई दुश्मनी थी? किसी से झगड़ा हुआ हो या आपको बोला हो किसी मुसीबत में हो वो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर किसी ने आपके भाई और भाभी को ऐसे क्यों मार दिया? आपकी भतीजी का किडनैप कर लिया, और किडनैप अगर पैसों के लिए होता तो अब तक तो रैंसम कॉल आ जाता ना। कोई कॉल वॉल तो नहीं आया आपको? नहीं सर। अच्छा, अगर कॉल आएगा तो पैसा कौन देगा? आप? कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है अमरीश जी। ले लीजिए, मुझे लगता है आपको ये कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। जो कोई भी है काफी बेचैन है आपसे बात करने के लिए। हाँ सर, वो घर से कॉल आया, पुणे से। ले लेता हूँ। सर, ये दूध वाले भाई साहब हैं। साइकिल ही नहीं किए सर। क्या हुआ क्या था सुबह भाई साहब? सर, रिया बेबी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। हम तो दूध देने गए थे, तभी एक गाड़ी सुरेन साहब के घर के अंदर से तेजी से बाहर निकली और हमें टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर देखा था? गाड़ी का नंबर तो हम नहीं देख पाए सर। गाड़ी कौन सी थी? कलर क्या था उसका? काले रंग की थी सर, एसयूवी टाइप। क्या हुआ क्या था फिर? फिर सर गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक गई और हमने उसको रोका, उसके आगे खड़े हो गए हम गाड़ी के जाके, और हमारे और उसकी भी थोड़ी हाथापाई हुई और उसने हमें धक्का दिया। हमारा दूध भी वहीं गिर गया सारा, और वो गाड़ी लेकर भाग गए सर। तो फिर आप यहाँ पे टक्कर लगी तो गिरे आप? हाँ सर, यहीं पे गिरे थे। तो उन लोगों को पहचान सकते हैं दोबारा मिलेंगे तो? सर, उन्होंने तो मास्क पहने हुए थे। यार, हमेशा यही होता है। सर, ये देखिए, ये देखिए सर, हियरिंग एड। ये आपका है? नहीं सर, ये मेरा नहीं। सर, उन्हीं किडनैपर्स का होगा। हाथापाई के दौरान गिर गया। और भी इसको फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, इसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे, देखो उनसे कुछ पता चलता है क्या। तब तक मैं यहाँ आसपास चेक करता हूँ। विदेशी का काम आसान नहीं था सर।
स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी उसको हर एक छोटी बात पे निशाना बनाते थे। इवन टीचर्स को भी ऋषि के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी पसंद नहीं आए। लेकिन ऋषि बहुत अच्छा इंसान था सर, दिल से भी काफी अच्छा था वो। सर कोई तो वजह होगी मिसेस मालती, कोई भी आदमी बेवजह अपनी जान क्यों लेगा? पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम थी ऋषि को? लोन वगैरह, उधारी कुछ? नहीं सर। ठीक है मिस्टर मालती, थैंक यू, आप जा सकते। अजीब बात है सर, सब कुछ ठीक था। जैसे मैंने उससे कहा कि वो बॉम्ब फेक था तो कुछ बदल गया। मैंने उसे कहा कि वो एक चेतावनी है। सर मुझे पेरेंट्स को कॉल करना होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे सेफली पहुंच गए। तो अंदर से कुछ पता नहीं हिल गया वो कॉल, उसे ट्रेस किया जहां से कॉल आया था? सर वो नंबर किसी राजेंद्र अनिल के नाम पे था, लेकिन उसकी मौत करीबन 8 महीने पहले ही हो गई है। 8 महीने पहले? उस प्रिंसिपल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, पिछले 24 घंटे में वो कहां गया उसकी लोकेशन ट्रेस करो, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? जी सर। क्या हुआ पूर्वी? अभिजीत का है? उनकी केस की कोई अपडेट नहीं आई मेरे पास। सर अभी भी रिया के केस में उलझे हुए हैं। रिया का कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलता है रिपोर्ट आपके टेबल पर होगी। कोई ब्रेक थ्रू मिला? हाँ सर, उस हियरिंग एड में जो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले वो फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। किसका है? सर कोई छोटा मोटा क्रिमिनल है, रिंकू राजा। रिंकू राजा? हाँ सर, उसकी मोबाइल लोकेशन में ट्रैक कर रही हूँ, जैसे उसका मोबाइल ऑन होगा उसकी लाइव लोकेशन पता चल जाएगी। आई लाइक दिस। 2 केसेस, देखते हैं कौन पहले इंसाफ दिलवाता है। ऐसे दया, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी तेज नजरों से रह गई। वो स्कूल प्रिंसिपल ऋषि, उसके पास गन आई कहां से? सर आपने उन्हें कहा क्यों नहीं कि आप ऑलरेडी खबरी को कह चुके हैं उस गन का सोर्स ट्रेस करने के लिए? छोड़ो अब नहीं, चलो काम करते हैं। आप ही से तो सीखा है सर, मेंटोर है आप मेरे, पिता समान। अगर आपके सीआईडी टीम में युधिष्ठिर और अर्जुन है तो मैं भी तो एकलव्य हूं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता और ना ही आपके साथ कुछ गलत होने दे सकता हूं सर। आयुष्मान, मुझे मारने वालों की लाइन लगी है, पर मेरी जान लेने वाला मेरी टीम में, मेरी सीआईडी में कभी कोई हो ही नहीं सकता, समझे? ये आपका अंधविश्वास ही आपको ले डूबेगा सर। तुम्हें इतना विश्वास कैसे? इंफॉर्मेशन पक्की है सर, और मुझसे क्लियरली कहा गया है कि किसी भी हालत में आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछले 2 महीने से मैं आपका पीछा कर रहा हूं सर। और ये आपको मारने आया था, लेकिन उससे पहले आप ही ने उसे मार दिया। पर सर अब आपकी दोनों आंखें बंद हो चुकी। कहना क्या चाहते हो? आपकी 2 आंखें दया और अभिजीत है, और अब वो क्या? अगर उनमें से कोई आपको धोखा दे रहा हो तो? आयुष्मान, नाम बताओ, नाम बताओ। अभिजीत। अभिजीत? सर रिंकू राजा की लोकेशन यही दिखा रही है, 500 मीटर।
गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, रिया, नहीं घबराओ मत बेटा। मैं पुलिस अंकल बेटा। जितने गंदे अंकल थे ना, सबको भगा दिया। आपको घर जाना है? हाँ? मैं आपको घर ले चलता हूं। घर चलेंगे आप? आजा रिया बेटा, आजा, आजा, हम लोग घर चलते हैं। आजा, आजा। कुछ नहीं होगा बेटा, अब कुछ नहीं होगा। हाँ, पुलिस अंकल आ गए, डोंट वरी। चलो चलो घर चलते हैं। नहीं, हम लोग घर चलेंगे, ठीक है? सर, पिछले 20 मिनट से मैं अभिजीत सर का फोन ट्राई कर रही हूँ, नॉट रीचेबल है। क्या बच्चे, ठीक है ना? बस जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, घबराना मत। सीआईडी अंकल हैं। प्रिंसिपल का फोन ट्रैक किया तो कुछ मिला है क्या? सर, ये वसंत स्ट्रीट के कॉफी शॉप से निकाले गए सीसीटीवी फुटेज के पिक्चर्स हैं। प्रिंसिपल 3 दिन में 3 बार इस कॉफी शॉप में एक आदमी से मिला था और हर बार ऐसा लग रहा था जैसे उससे वो कुछ मांग रहा हो या फिर मना रहा हो। और सर, कल रात को तो बात बहुत बिगड़ गई। ये देखिए। सर, ये तो राजदीप है, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये पता करना होगा कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो किस बात को लेके हुआ था। सर, आपका खबरी काम आ गया है। उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रिंसिपल को जिसने गन दी थी उसका नाम रानी है। रानी? पूर्वी, इस रानी को ट्रैक करो, मैं तब तक अभिजीत का पता करता हूं। और अवनी? नहीं दया, अभिजीत ठीक है, वो कोई स्कूल का बच्चा नहीं है। वो अपना ध्यान खुद रख सकते, सीआईडी ऑफिसर है। और आप इस गन डीलर रानी पर फोकस कीजिए और इस राजदीप को मैं खुद देखता हूं।
चल पीछे पीछे, कोई अपनी जगह से नहीं ले, चल। हाथ ऊपर। ये गन और ये आदमी, इस आदमी को ये गन तुमने ही बेची थी ना? हाँ। पेमेंट कैसे किया था उसने? हा? कैश या कैश दिया था। और हाँ, उसके साथ एक आदमी भी था, उसे भी बंदूक ली थी। इस आदमी के साथ एक और आदमी आया था। हाँ। नाम क्या था उसका? नाम यही, नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं, चलो ठीक है, चेहरा तो याद होगा। भूमि, इनकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी करो कि इन्हें सब याद आ जाए, और ब्यूरो लेके आओ, स्केच बनवाना है। चलो चलो। अभिजीत सर, अभिजीत सर। विकी को पैसे की बहुत जरूरत थी। वो पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ था, पागल सा हो गया था वो सर। और मुझसे जब भी मिलता वो हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता और पैसे की मांग करता। मैं उसकी मदद कैसे करता सर? मेरे खुद के पास पैसे नहीं थे सर। इतने महीनों से मैं बीमार हूं, इस बीमारी की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं सर। लेकिन ऋषि को पैसों की इतनी जरूरत थी क्यों? ऋषि की लाइफस्टाइल बहुत ही लाविश थी, हर चीज में बहुत पैसे उड़ाता था, राजा की तरह रहता था। और उसने वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफी लोगों से पैसे उधार लिए थे, और पैसे ना देने पर उसे धमकियां मिल रही थी। कौन देता था ये धमकियां? लोन शार्क्स। तो ऋषि ने आपको कभी बताया इन धमकियों के बारे में? सर, उन्होंने ऋषि को कहा था कि अगर उनके पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो उनके स्टूडेंट्स को मार देगा। और ऋषि अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता था, और शायद इसीलिए ऋषि ने खुदकुशी की। हाँ पूर्वी। सर, अभिजीत सर का फोन मिला है, पूरी तरह से टूट गया। अभिजीत और रिया के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ पे खून की ट्रेल मिली है जो आगे जाके टायर के स्किड मार्क्स में कहीं खो गई है। लगता है अभिजीत सर यहीं से कार लेकर निकल गए। ट्रैक करो और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करो। सर, दया, मेरे दिए हुए ऑर्डर्स आई होप आप फॉलो कर रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे। नहीं सर, मैं आपके ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं कर रहा, पर मेरा गट फीलिंग कहता है कि अभिजीत किसी मुसीबत में है। आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, और आप कह रहे हो कि आपका गट कह रहा है कि अभिजीत मुसीबत में है। रानी, डिस्क्राइब करो उस आदमी को जो कि प्रिंसिपल ऋषि के साथ आया था। क्या मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? मजाक ही तो है। अरे तुम लोगों को उस दूसरे आदमी का फोटो बनवाना है ना, जो हमसे बंदूक लेकर के गया था। अब ये मत कहना कि उसका चेहरा याद नहीं है तुम्हें। इतनी सी बात के लिए परेशान कर दिया ना, हमें तकलीफ दे दी। क्या मतलब? मतलब ये, आप लोगों को जिस आदमी की फोटो बनवानी है उसकी फोटो तो पहले से यहाँ टंगी है। देखो यही चाहिए, वो यही ये आदमी था ऋषि के साथ। साहब, हमारी ये जो नजर है ना, धोखा नहीं खा सकती। यही है वो आदमी। और ये दोनों के बीच बर्ताव कैसा था? हाव भाव से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये प्रिंसिपल ऋषि और ये अमरीश, ये दोनों दोस्त थे। हाँ। सच्चे दोस्त। वो आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं, वो BF? हमको तो समझ में नहीं आता, पर दोस्त, दोनों दोस्त। तो इसका मतलब ये दोनों केसेस कनेक्टेड है। 6 महीने पहले अभिजीत की बेटी श्रेया गायब हुई थी और उसने आपको जिम्मेदार ठहराया था। तो हो सकता है आज भी उनके दिल में आपके लिए नफरत हो, गुस्सा हो, या फिर दया की श्रेया याद है आपको? दया का प्यार, उनकी मोहब्बत। उस श्रेया की बेटी किडनैप हुई थी,
बारबोसा के लोगों ने किडनैप किया था, जिसकी वजह से उस लड़की को बारबोसा के लिए काम करना पड़ा। तो हो सकता है कि दया बदल चुका है। नहीं, और उसने कुछ और चुन लिया हो। नहीं, दया ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि दया को आपने वादा किया था सर कि उसकी श्रेया, उस श्रेया की बेटी वापस लौट आएगी, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं। और पंकज पूर्वी, पैसों की कमी की वजह से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता सर। या पर डॉक्टर सालुंके, अवनी, सचिन, सर मजबूरी की कोई शक्ल नहीं होती। आयुष्मान, सीआईडी ना सिर्फ मेरी टीम है बल्कि मेरा परिवार भी है, और मेरे परिवार का कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। सर पुलिस फोर्स में मैंने एक ही चीज सीखी कि कोई भी रिश्ता कभी भी धोखा दे सकता है। और आपने भी तो अपने बेटे को अपने हाथ से मारा था ना। हाँ सर, ऋषि और मैं दोस्त थे। ऋषि राजदीप को जानता था। ऋषि और राजदीप बहुत अच्छे दोस्त थे। इवन राजदीप तो ऋषि पर इतना भरोसा करने लगा था कि जब वो बीमार पड़ा उसने अपना पूरा पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर दिया। शुरुआत तो छोटी मोटी चोरियों से हुई, फिर हम उसके अकाउंट से पैसा चुराने लगे। लालच बढ़ता गया, हमने उसका सब कुछ चुरा लिया। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तो राजदीप को बीमारी ने नहीं, तुम दोनों ने मिलकर उसे बर्बाद किया। कितने पैसे? 80 करोड़। पर जल्द ही राजदीप को जैसे इन पैसों के बारे में पता चला, वो हमको धमकी देने लगा। बोला अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें पकड़वा देंगे, जेल हो जाएगी तुम्हें। और लौटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, सब खर्च कर दिया। क्यों? हाँ सर, अगर हम अपना सब कुछ भी बेच देते ना तो भी उसका पैसा नहीं चुका पाते। वो धमकाने लगा हमें कि और तो और गुंडे भेजने लगा, वो भी रियल वाले। मेरी फैमिली को टारगेट करने लगा। सर भैया भाभी को मार दिया उसने मेरे। सर हम बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए हम लोग उस गन डीलर रानी के पास गए गन खरीदने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। दैट्स ऑल सर। सर राजदीप भाग गया है, उसका घर खाली मिला। हेलो, क्या? अंकल, आपने कहा था आप हमें घर छोड़ दोगे। अंकल उठो ना। साहब घबराओ मत, मुझसे कोई खतरा नहीं साहब। आपको जख्मी हालत में देखा तो मैं लेके आया साहब आपको। अंकल इन्होंने हमें बचाया और खाना भी खिलाया। हाँ साहब। थैंक यू, मदद करने के लिए शुक्र है। अच्छी गल। छुपना होगा, ये लोग इधर आ रहे हैं ना। साहब हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो बच्चा। नहीं साहब, इस हालत में मत जाइए साहब, मैं निपट के आता हूँ साहब। नहीं नहीं, ये लोग खतरनाक है, इनके पास गन है। साहब आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है साहब। साहब की संभाल के। बेटा तुम इधर आओ। जाऊं लाऊं पिया नदिया से सोना मछली, जाऊं लाऊं पिया। वो दोनों इसी झोपड़ी में है? काऊ? वो दोनों इसी झोपड़ी में है। का भैया किसकी बात कर रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो बच्ची और पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे बस्ती के लोगों ने देखा तुम्हें उन्हें बचाते हुए। पूरा गांव मैंने छान मारा, केवल यही जगह बचा। पांडु पांडु समझ रखा है क्या बे? हैं? उन तक पहुंचने के लिए ना पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, समझा?
मिले क्या? नहीं। ठीक है, उधर देख तू। अच्छा, तो यहाँ छुपी है? आजा बेटा, आजा, 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 तुम ठीक हो? हाँ? एक मिनट, ये बेटा, मैं आता हूँ। चलो, चल, गोली मार दूंगा ना इसको। नहीं, चलो, चलो, नहीं, चुप। नहीं, जरा भी होशियारी नहीं। अंकल बचाओ। बंदूक नीचे कर, गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, नीचे। ठीक है। पैर से आगे ढक लो। हीरो बनने का शौक नहीं है तुम्हारा अभी तक? हाँ, करना पड़ता है यार, तुम तो हमेशा लेट आते हो। चलो चलो। निकल। मुझे क्यों पकड़ है? पकड़ना है तो जाकर उस राजदीप को पकड़ो, खूनी वो है। चिंता मत करो, उसे भी पकड़ लिया है। फोन उसने नहीं किया। शुरू से लग रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अभिजीत ने उस गुंडे को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना है। हाँ सर, ठीक है सर, मिल गए सर, दोनों मिल गए। ठीक है सर, दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। उसने उस गुंडे को रिया को मारने को कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन है वो जो बच्चे को मारना चाहेगा जब उसे किडनैप ही पैसों के लिए किया गया था। शायद रिया ने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। और ये सवाल अभिजीत के मन में उठा और उसने रिया से पूछा। मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, कि जब मम्मी पापा के साथ ये सब हुआ तो उसके पहले तुमने कुछ देखा था बेटा? मैंने एक बैड अंकल को रोका था, तब उनका मार्क्स गिर गया। वो मेरे अमरीश अंकल थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई और भाभी को मारा है।
राजदीप तुम पे लगातार दबाव बना रहा था और तुमने प्लान बनाया। तुमने सोचा अगर तुम अपने भाई सुरेन को मार दो तो उसकी बेटी रिया, उसकी कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी और उस ट्रस्ट का कंट्रोल भी। क्यों? किडनैपिंग का ड्रामा करने के लिए तुमने गुंडे तैयार किए, लेकिन गलती से रिया ने तुम्हारा चेहरा देख लिया और तुमने उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहा। मेरा इरादा तो नहीं था, पर उसने मेरी शक्ल देख ली थी। कुछ समय के बाद तुम्हारा ये चेहरा देखने लायक बचेगा भी नहीं, जब जेल के अंदर बैठ के चक्की पीसोगे तुम। चल। मैंने अपना फर्ज निभाया आयुष्मान। राइट सर, फर्ज है या मजबूरी, और मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी। शक सभी पर है सर, सारे सीआईडी ऑफिसर्स पर, लेकिन निशाना सिर्फ एक है, आप। और आपकी टीम टाइम बॉम्ब की तरह है, वो कब फटेगा और कहां फटेगा ये सिर्फ वक्त की बात है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो आयुष्मान? क्या मेरी नजर में, दुनिया की नजर में तुम हीरो बनना चाहते हो? सर आप मेरे लिए, हम सब के लिए, सीआईडी टीम के लिए हीरो, इसलिए मैं वो कर रहा हूं जो आप कभी नहीं कर सकते। आपकी टीम पर शक, आपके परिवार पे शक, और अगर आपको बचाने के लिए मुझे विलन बनना पड़ा तो मैं वो भी बनने को तैयार हूं सर। सर ये केस आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सीआईडी के लोग इन्वॉल्व हैं और बारबोसा इंडिया आ चुका है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए सर। सर आपको मेरा साथ देना ही होगा।